पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला का बड़ा फैसला। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फौज माशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम मंसूबों की मंजूरी का अमल मिलकर तेज बनाया जाएगा। सूबे हों या विफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। पंजाब की गलियों से यूनान के समुद्रों तक इंसानी जान पर खेलकर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लीबिया से आगे लोगों को भेजने में मावनत करते हैं। गुजरात का एक जूलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों में मौजूद हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुतासरा तमाम अफराद भी इसी गिरोह के जरिए यूरोप जा रहे थे। 300 से जायद पाकिस्तानी अब भी लीबिया के सेफ हाउसेस में मौजूद हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स के मुताबिक FIA के कई आला अफसरान भारी रकूम के एवज गिरोह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। बैनुल-अक़वामी गिरोह में पाकिस्तान, मिस्र, लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। गिरोह 2 बरसों में 3000 से जायद अफराद को पाकिस्तान से यूरोप ले जा चुका है। FIA के हाथों गिरफ्तार एजेंट्स ने सारा राज खोल दिया। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA की फुर्तियां, गुजरांवाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 7 मुकदमात दर्ज। इंसानी स्मगलर मुमताज़ आराइन विहाड़ी से गिरफ्तार, पुलिस का मुल्ज़िम से मोबाइल फ़ोन डेटा, दस्तावेजात और अहम शवाहिद मिलने का दावा। मजीद तफ्तीश के लिए FIA के सुपुर्द किया जाएगा। शेखुपुरा का आबिद हुसैन और उसका बेटा तलहा शाहजेब भी FIA की गिरफ्त में आ गए। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। FIA हुकाम के मुताबिक एक और मुल्ज़िम आबिद हुसैन ने मुतासिरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मजीद 2 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाक अफराद की तादाद 80 हो गई। हादसे में 104 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया। मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 101 तक जा पहुंची। इनमें गुजरात के 47, सियालकोट के 11, गुजरांवाला के 38, मंडी बहाउद्दीन के 5 और फैसलाबाद के 2 अफराद शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के लापता अफराद में से 26 की तस्दीक हो गई। इनमें अक्सरियत का ताल्लुक हुईरटा, चढ़ोई और डन्ना से है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यूनान के वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर खारिजा ने कश्ती हादसे से मुतालिक उमूर पर करीबी राबता रखने पर इत्तफाक किया। साबिक वज़ीर आज़म ने 4 साल तक चीनी मंसूबों को ठप करके रखा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर चीन के शुक्रगुजार होने की बजाय बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन पर CPEC मंसूबों में 45% कमीशन खाने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ामात में वज़न होता तो गुज़िश्ता 4 साल में उन पर कुछ न कुछ ज़रूर साबित हो जाता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाला। 2017-18 में शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब रुपए की रियायत दी। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मसरूफ तरीन दिन, कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान स्वीट होम्स को 4 ट्रांसपोर्ट वैन्स का अतिया पेश किया। तलबा और तालिबात के साथ इन गाड़ियों में बैठकर खुशगवार गुफ्तगू की और उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में पुलिस लाइन्स भी गए, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। पुलिस शोहदा मॉडल अस्पताल और डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस कारकर्दगी कौम की उमंगों के मुताबिक रही। पूरी कौम को इस्लामाबाद पुलिस पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, सिंध हुकूमत ने सूबे के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं। विफाक भी सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करे। वज़ीर आज़म ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी।
वज़ीर अल सिंध का आलमी इमदाद से भी सैलाब मुतासिरीन के लिए रकम मुख्तस करने का मुतालिबा। गुज़िश्ता रात नून लीग और पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मीटिंग में मामला हल न हो सका था। 3 रोज़ कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर बजट में सिंध के सैलाब मुतासिरीन के लिए अलग रकम न रखी गई तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीसीबी के मामले पर भी नून लीग से अपना मौकिफ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दे दी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने गुज़श्ता शब चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। नजम सेठी ने कहा है कि वो आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहते। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज़ पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने का मुतालबा किया था। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा भी मनवा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद नोटिफिकेशन पर दस्तखत पहले किए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मशवरा बाद में करके उनकी आंखों में धूल झोंकी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का इंकशाफ, बताया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने मोबाइल फोन पर नए आर्मी चीफ की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात कराने की भी कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनके मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से कोई इख्तिलाफात नहीं है। मियां साहब को कहा था कि आप क़यादत बदलेंगे तो उनका पार्टी के ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। इस साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक जरूरी है। सूबाई असम्बलियां मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी गयी। लोगों को उकसाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की जमानतों की दरखास्तें खारिज। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी फैसले के वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनते ही अदालत से तेजी से निकल गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में रवाना हुए। दोनों रहनुमाओं पर 9 मई के वाक़यात में लोगों को उकसाने का मुकदमा थाना तरनौल में दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर अदालत से फरार होने में कामयाब कैसे हुए? IG ने रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीटीआई की टकराव की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल ना निकालने पर भी चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा पीडीएम जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। अपनी पोजीशन पर समझौता करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर ने कहा कि उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑफर आ रही हैं। पीटीआई ने कहा कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। परवेज इलाही की एंटी करप्शन केस में जमानत के बावजूद जेल हुक्काम को रोबकार मौसूल न होने पर रिहाई न मिल सकी। रिहाई के बाद FIA के केस में मुमकिना गिरफ्तारी भी न हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद FIA और पुलिस की टीम रवाना। बख्तरबंद गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर से वापस चली गई। हकाइक चेयरमैन सेनेट के दावे के बरक्स निकले। चेयरमैन सेनेट की मुराद और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर होने से कौमी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। सेनेट से मंजूर करदा बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की क़यामगाह का किराया 1,03,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये माहाना कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट की सरकारी क़यामगाह के फर्नीचर के लिए एक बार के अखराजात 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिए गए। दफ्तर से 5 मील से ज्यादा सफर पर 10 रुपये फी किलोमीटर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 और निजी कार के लिए 400 रुपये फी किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। सफर के दौरान रुकने पर 1750 रुपये के बजाय 10,000 रुपये मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट चार्टर्ड जहाज पर बैरून मुल्क जा सकेंगे। साथ में फैमिली के 4 अफराद भी सफर कर सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफे और कौमी खजाने पर इससे पड़ने वाले इजाफी बोझ से मुतालिक खबर दी थी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को मुराद देने के मामले पर पीपल्स पार्टी में भी इख्तिलाफ राय सामने आ गया। खुर्शीद शाह मुराद देने के हामी, जबकि सलीम मांडवी वाला मुखालिफ दिखाई दिए। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है।
और स्पीकर को मुराद मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, दूसरे लोगों को मुराद मिलती हैं तो आपको एतराज़ नहीं होता क्योंकि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती। सलीम मांडवी वाला कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए मुराद से मुताल्लिक़ कानून साजी 2-4 लोगों के बीच में हुई। उन लोगों ने दूसरे मेंबरान को गलत मालूमात देकर बिल पर दस्तखत करवा लिए। बिल इसी तरह 2 मिनट में सेनेट में पास हो गया। बिल भी गलत था और तरीक़ाकार भी गलत था, जिससे सेनेट की बदनामी हुई। दस्तखत ऐसे लिए गए कि मेंबरान को बिल ही नहीं दिखाया गया। मेंबरान को कहा गया कि आपका फायदा होगा, मुराद मिलेंगी। मेंबरान ने दस्तखत कर दिए। बहरी ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन की गहरे पानियों में तलाश जारी। अमरीकी कोस्ट गार्ड दीगर सर्च टीम्स के साथ दिन रात तलाश में मसरूफ। अमरीका और कनाडा के बहरी जहाज और तैयारे भी सर्च ऑपरेशन में शरीक। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली आबदोज में 2 पाकिस्तानी निजात मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल हैं। अहले खाना ने तस्दीक कर दी, आबदोज टाइटन में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का जखीरा होता है। जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी न मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। टाइटन आबदोज में सवार अफराद 1912 में गर्क होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र की तह में 12,500 फुट की गहराई में गए थे। मशहूर ज़माना टाइटैनिक का तबाहाल मलबा देखने का मौका। समुद्र में 13,000 फुट गहराई का सफर, 8 दिन तक समुद्र के अंदर आबदोज में सफर, $2.5 लाख का टिकट, एडवेंचर से भरपूर टाइटन की पेशकश उसके सवारों को मौत के मुंह में ले गई। 3,800 मीटर तक समुद्र की गहराई में मौजूद टाइटैनिक तक ले जाने वाली आबदोज टाइटन की किस्मत भी टाइटैनिक जैसी निकली। पहला सफर ही आखिरी साबित हुआ। जिंदगी बचेगी या नहीं, इसकी कोशिशें जारी हैं, उम्मीद बरकरार है। पीआईए के पास जहाज ही नहीं है तो ऑपरेशंस कैसे चलाएंगे? सारे हज ऑपरेशंस भी आउटसोर्स कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 250 मुलाजमीन की भर्ती के केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बहुत से रूट्स पर अमले की अदम दस्तियाबी के बायस फ्लाइट्स नहीं चला सकते। पीआईए के नुमाइंदे ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में कौमी एयरलाइंस का खसारा 88 अरब रुपए और मजमूई खसारा 383 अरब रुपए है। 29 और 30 बस 2 दिन। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। हफ्ते में जो दफातर 6 दिन खुले रहते हैं वहाँ 1 जुलाई को भी छुट्टी दे दी गई। मजमूई तौर पर 4 दिन बन जाएंगे, लेकिन सरकारी छुट्टी सिर्फ 2 दिन जुमेरात और जुमे की दी गई है। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत में फैसल चौधरी ने कहा कि वो तमाम फरीकैन की जानिब से पेश हुए हैं, गुज़िश्ता ऑर्डर नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि जवाबदेह आज भी नहीं आए, अब चार्ज फ्रेम करेंगे। जवाबदेह ज़ाती हैसियत में पेश हों। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी।